जी। हीरो मोटोकॉर्प एक्शन लगातार बना हुआ है इस स्टॉक में, आगे क्या ट्रिगर से कंपनी के लिए, क्यों इतनी तेजी हो रही है, कुशल बताने को तैयार हैं, उत्सुक है, बेकरार है। बताएं कुशल। सर ये तो कमाल कर रहा है ये काउंटर। तो हाँ पिछले बिल्कुल। 1.5 सालों में जिस तरह की इसमें तेजी देखने को मिली है वो अपने आप में काफी शानदार रही है। ऑलमोस्ट 2.5 गुना का रिटर्न यहाँ पर अगर आपने 1.5 साल पहले इसमें निवेश किया होता तो हीरो मोटोकॉर्प में आपको देखने को मिल सकता था। मार्च 2023 में पिछले साल 2300 रुपए के लेवल्स थे और अब आप देखिए ऑलमोस्ट 6000 के पार अब जाता हुआ दिख रहा है ये काउंटर। अब इसके पीछे काफी सारी वजहें भी हैं, बट आगे के ग्रोथ ट्रिगर्स भी काफी बढ़िया दिख रहे हैं काफी सारे ब्रोकरेज हाउसेस को भी। बट निफ्टी ने इस दौरान करीबन 1.4 टाइम्स के रिटर्न दिए थे। तो निफ्टी स्टॉक है और निफ्टी के मुकाबले जिस तरह का आउट परफॉर्मेंस इस काउंटर ने दिखाया है वो काफी शानदार रहा है। अब कंपनी के लिए जो बड़े ग्रोथ ट्रिगर्स आ रहे हैं, एक तो हम काफी समय से बात कर रहे हैं कि जो रूरल थीम है उस पर आपको बैंक ऑन कर चलना चाहिए। काफी सारी एफएमसीजी कंपनियां भी इस बारे में रिपोर्ट कर रही हैं कि यहाँ पर जो वॉल्यूम्स है वो आगे चलकर पिकअप हो सकती हैं। डिस्पोजेबल इनकम ग्रामीण इलाकों में आपको बढ़ती हुई दिखेगी। तो उस चीज को कैश इन करने के लिए अगर आप देखेंगे तो हीरो मोटोकॉर्प काफी कारगर साबित हो सकता है। साथ ही दूसरा पॉइंट है हीरो फिनकॉर्प और साथ साथ एथर एनर्जी जिसमें इनका करीबन 40% स्टेक है। उसके आईपीओ की आगे जो है वैल्यू अनलॉकिंग भी होती हुई दिखेगी। तो इससे भी हीरो मोटोकॉर्प को काफी बड़ा फायदा आगे आने वाले समय में आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि दोनों ही कंपनियों ने डीआरएचपी फाइल कर दिया है। इनफैक्ट कंपनी जल्द ही इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर सेगमेंट में भी एंट्री लेने की योजना बना रही है। और साथ ही यहाँ पर कंपनी एक अल्टीग्रीन प्रोपल्सन लैब्स है उसमें भी निवेश करने का इनका विचार है। 900 करोड़ रुपए तक का यहाँ पर भी निवेश कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इतना बढ़ने के बाद भी सवाल कई लोगों के मन में होगा कि भाई इतना ज़्यादा बढ़ चुका है अब क्या करें इसमें। बट अभी भी आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अन्य 2 व्हीलर कंपनियों के मुकाबले ये अभी भी काफ़ी सस्ता है, रीजनेबली प्राइस्ड है। अगर आप 1 ईयर फॉरवर्ड पी के लिहाज से देखेंगे तो हीरो मोटोकॉर्प करीबन 24 टाइम्स पर ट्रेड कर रहा है, आयशर मोटर्स 28 टाइम्स है, बजाज ऑटो 34.7 टाइम्स और टीवीएस मोटर तो लगभग 45 के मल्टीपल पर 1 ईयर फॉरवर्ड पी पर ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये तो क्लियर कट है कि आगे के ग्रोथ ट्रिगर्स काफी शानदार है और वैल्यूएशन भी अभी भी इतना बढ़ने के बाद भी रीजनेबल है। इस वजह से हो सकता है कि हीरो मोटोकॉर्प आगे भी आपको और फर्दर तेजी दिखाते हुए नजर आए। ऑलराइट, तो ये है आपके लिए हीरो मोटोकॉर्प जहां पर आपको जबरदस्त एक्शन बनते हुए दिख रहा है। एक बार सनी अग्रवाल साहब से भी इसके बारे में बात करते हैं। सर, जबरदस्त मूव रहा है और रिसेंटली बजाज ऑटो, टीवीएस, आयशर, बाकी सारे 2 व्हीलर्स को आउट परफॉर्म कर रहा है ये। यस डेफिनेटली दीपांशु। और हमारी जो स्पोर्ट्स डे पर एक जो शो हुआ था चैंपियन स्टॉक में, उसमें हमने रिकमेंड भी किया था हीरो मोटोकॉर्प। और आई थिंक इसमें कोई दो राय नहीं कि इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन बहुत चीप वैल्यूएशन पे ट्रेड हो रहा है। FY26 पे तकरीबन 22 टाइम है और कंपेयर टू दैट टीवीएस और बजाज जो है मोर देन 30 टाइम प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पर ट्रेड हो रहा है। और एट द सेम टाइम सिर्फ वैल्यूएशन की बात नहीं है, काफी सारे ग्रोथ लीवर्स है जो आगे एक्टिवेट होंगे इन टर्म्स ऑफ अर्निंग ग्रोथ, अनलॉकिंग ऑफ वैल्यू ऑफ बोथ दी सब्सिडरीज एथर एज वेल एज हीरो फिनकॉर्प। इनके जो पोर्टफोलियो है कहीं ना कहीं वो प्रीमियमाइजेशन की ओर शिफ्ट होते नजर आ रहा है। जो हार्ली डेविडसन के साथ इनका टाई अप हुआ था वहां भी काफी अच्छा रिस्पॉन्स हीरो को मिल रहा है। विद इन हीरो ग्रुप ऑल्सो जो करिश्मा इन्होंने लॉन्च करी थी प्रीमियम बाइक, उसे भी रिस्पॉन्स काफी अच्छा है। तो आई थिंक रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है। इनफैक्ट अगर मैं FY26 के नंबर देखता हूँ तो 264 रुपए का ईपीएस कुछ आता है। और अगर हम 25 का मल्टीपल लेते हैं तो तकरीबन 6700 का प्राइस टारगेट आता है। और अगर मैं 30 का मल्टीपल लेता हूँ जो कि टीवीएस और बजाज का है तो 7900 का टारगेट आता है। आई थिंक लंबी रेस का घोड़ा रहेगा हीरो मोटोकॉर्प यहाँ से।